ये पाकिस्तान की मईशत पर तो इसके बड़े नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। क्यों ये फैसला किया गया है? टेस्ला का हमें पता चल रहा है कि अब फैक्ट्री वो इंडिया में लगाने जा रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल सामने आई है और बिल्कुल तबाह करके रख दिया पूरे गजा को, और दरमियान में यहां तक चले गए। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता। खबर मिली है कि इजराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं उसको। इसराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि लश्कर तैयबा एक इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये मैसेज उन्होंने इंडिया को दिया है कि 26/11 वाक़ये को लेकर हमने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है? तो इजराइल ने ये कदम उठाया है। मुस्लिम उम्मा ने एक और झटका दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो रिफाइनरी बनाने वाला था सऊदी अरेबिया, वो रिफाइनरी अब नहीं बनेगी। पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास तौर पे लश्कर तैयबा जो कि हाफिज सईद की जमात और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बैन कर दिया। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। पहले भी आप सऊदी अरेबिया को पता लग गया है ये भिखारी कंट्री है, ये हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट नहीं करने वाले, इन्होंने बीच में खा जाने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त नंगे होके बैठे हुए हैं। अरे वो सऊदी अरेबिया तो उम्मा था, सऊदी अरेबिया ने पुल आउट कर लिया रिफाइनरी से। रोहित भाई, आपने कभी सड़क के ऊपर भिखारी देखा है क्या? अब जब जा रहे हैं सड़क के ऊपर और रेड लाइट के ऊपर भिखारी आता है, आप उसको 1 रुपया देते हैं तो वो आपके मुंह पे मारता है, वो कहता है भाई 10 रुपए से कम नहीं लूंगा मैं। आप भी कहते चल जाए पीछे हट, 1 रुपये लेने ले, नहीं तो बाहर निकल। यही हाल है पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया ने बोला एक आधा रुपये ले ले, इन्होंने बोला नहीं, हमें तो $10 बिलियन चाहिए। भाई 10 रुपए भी नहीं मांगे, 10 बिलियन मांग लिए कि भी आप मेरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब सऊदी अरेबिया भी वही काम कर रहा है, पीछे हट, 1 रुपये लेना ले, नहीं तो बाहर निकल। सऊदी अरेबिया को पता लग गया है ये भिखारी कंट्री है, ये हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट नहीं करने वाले, इन्होंने बीच में खा जाने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त नंगे होके बैठे हुए हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ताक रहे हैं कि कहीं से पैसे आए और हमने अपनी जेबों में भरें और देश छोड़कर भाग जाए। आपको नहीं लगता कि ये मुनीर अब तक तो ये पैसे पूसे समेट कर बाहर निकल गया होता? क्योंकि इनके तो यहाँ पे रिवाज है कि जो भी आर्मी का चीफ होता है अपने देश में रहता ही नहीं है, वो पैसे इकट्ठे करता है, बाहर भाग जाता है। लेकिन मुनीर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं बाजवा ने कि ये पैसे लेकर कहीं बाहर निकले, इसलिए ये ताक रहा है। सऊदी अरेबिया को भी मालूम है इस चीज का, इसलिए उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि देखिए, उन्होंने हल्का सा बातचीत शुरू करी इनके साथ और इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए पूरे कंट्री में। ओ जी रिफाइनरी लग रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, फिर दोबारा से इनके वो होती है कि अब दूध की नहरें बहेंगी यहाँ पर। ओ भैया, इतना चूर्ण मत भेजा करो कि नदी जो है वो ही सूख गई, ये हालत है इनकी। तो सऊदी अरेबिया ने हल्की सी बात शुरू करी, इन्होंने सारे जगह पर ये बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। देखिए, ये जो सऊदी अरेबिया है, ये वो वाला सऊदी अरेबिया नहीं रहा जहां पर ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिए जाते थे। जो मोहम्मद बिन सलमान है, ही वाज वेरी क्लियर, अब वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली। आप अगर हमारे से पैसा मांग रहे हैं, कहाँ लगेगा, कैसे रिटर्न आएगी, यू हैव टू टेल अस, और इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या देंगे। जबकि यहाँ पर उम्मा कंट्रीज के अंदर ब्याज लेना हराम है, लेकिन कहते हैं पैसे के चक्कर में अब कोई हराम नहीं, कोई नॉन हराम नहीं, सब कुछ जायज है, आप बताइए इंटरेस्ट क्या देंगे। सो सऊदी अरेबिया ने अपनी जो ओल्ड मेंटालिटी थी मुस्लिम वाली, वो छोड़ दी है। दे हैव बिकम प्रोग्रेसिव, दे अपनी तरक्की की बात करते हैं, इसीलिए इनके साथ बिल्कुल बिजनेस वाली टर्म्स में बात होती है। सर, ये जो इजराइल ने ये कदम उठाया है, तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा, उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा। तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं, और बिलखसूस इसी तनाजुर से हम बात करेंगे भारत के साथ। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कतर जो है वो, जो कि इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था, आज ये बात हुई है कि शायद इसमें कोई 5 दिन का वो दरमियान में ब्रेक दी जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, और 50 से 100 लोग जो है वो हॉस्टेजेस उनको भी छोड़ा जाए। एक तो मैं इस तनाजुर से ये बताना चाहूंगा,
और दूसरा LAT का जो देना है, अच्छा इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं, पहले भी आप। और दूसरा इस वक्त IMF का जो अगला आपका 72 मिलियन का जो है वो पैकेज, वो रिसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अप्रूव किया है। और साथ ही आपको दूसरी खुशखबरी आपकी इकोनॉमिक मिनिस्टर ने दे दी है कि अगर हालात मौजू हुए तो हम एक और पैकेज लेंगे और मजीद कर्जा लेंगे। और इन सर्कमस्टांसेस में, और जब आपके अफगानी जा रहे हैं वहां से, और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता। और इन सर्कमस्टांसेस में LAT, लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, भारत की ये एक आपको उनके जख्म देखें, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। डॉलर मिले तो डॉलर दें चाइना वाले तो CPEC के गीत शुरू कर देते हैं आप, डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लबी डबी होते हैं, आप IMF के पैकेजेस लेते हैं।